जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है यह आपको 8वां पार्ट है। और दोस्तों इसमें जो है जो कि हमने पिछले पार्ट में स्टॉक सिलेक्शंस का पहला मेथड देखा था और आज हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड देखेंगे जो कि दोस्तों सबसे पावरफुल मेथड्स है। और इस स्टॉक सिलेक्शंस मेथड्स को मैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैं ही नहीं मतलब मार्केट्स के जितने बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर सारे के सारे जो है मोस्टली यदि टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो वो ये जो है एनालिसिस जरूर करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और इस चीज को वो मोस्टली देखते हैं, चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर्स हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर्स हो, यदि वो चार्ट देखते हैं तो ये जो मैं आपको आज मेथड्स बताने वाला हूं ये जरूर वो जो है करते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। यदि वो चार्ट एनालिसिस कर रहा है तो ये एनालिसिस करेगा ही करेगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आप देखिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके कुछ प्रोसेस आपको बताऊंगा और फिर आपको जो है उस हिसाब से हम लोगों ने जो पास्ट में स्ट्रेटजी या फिर जो सेटअप हम लोगों ने इस्तेमाल किया था उस सेटअप को हम लोग इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कह सकते हैं कि मतलब 100% के आप एंट्री ले ले या फिर नॉर्मल वो कर ले, लेकिन मैं डेली चार्ट्स पे आपको दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सेटअप आपको बनाना पड़ेगा, जो हमने पीछे में वीडियो बनाया हुआ उसके बेसिस पे हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है अभी हम लोग मैंने अभी जो है कुछ स्टॉक्स यहाँ पे लगाए हुए हैं तो वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। अब देखिए इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए, आपके पास एक चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए और मुझे लगता है कि ये चीज आपको जो है समझना पड़ेगा और ये चीज आपको मुझे लगता है कि इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज जो है आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए मैंने ये आपको ओपन कर लिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि प्रथम काम जो होगा आप ऐसे देखिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका या तो फिर एक घंटे पे करेंगे या फिर डेली वीकली पे, ये इसी में से किसी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करेंगे। तो टाइम फ्रेम आपका होगा तो टाइम पीरियड भी लंबा होगा। तो आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, सबसे पहला काम यह है कि आप ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करें। देखिए ऐसे स्टॉक का चयन करें आप जो स्टॉक आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे मंथली चार्ट में कंटिन्यू आपका मंथली चार्ट में कम से कम आपको 4 साल या फिर 5 साल से अप ट्रेंड में चल रहा हो, यानी कि 4-5 साल से वो मार्केट एक डायरेक्शन में हो। मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये 4-5 साल का पीरियड होना चाहिए ताकि ये स्टॉक्स 4 साल 5 साल से अप ट्रेंड में हो। तो इससे अब देखिए ऐसा क्यों हमें करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यदि ये स्टॉक्स अगले 5 साल मतलब पिछले 5 साल से अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसके मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, मतलब ओवरऑल इसके जो है स्टेटमेंट, इसके बैलेंस शीट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, इसलिए ये 5 साल 7 साल से अप ट्रेंड में है। यदि ऐसा नहीं होता तो या तो मार्केट फ्लैट होता या तो मार्केट नॉर्मल जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा होता, यदि लॉस वगैरह सब हो रहे होते। तो इसका मतलब ये बैकग्राउंड जो है इसका स्ट्रॉन्ग है, या फिर हो सकता है कि इसमें आगे चल करके बहुत बड़ी संभावना हो जिसकी वजह से मार्केट 4 साल 5 साल से अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका मतलब यदि कोई स्टॉक 4-5 साल से अप ट्रेंड में चल रहा है मंथली चार्ट में तो बहुत संभावना होगा कि जो यदि मैनेजमेंट है अच्छा है तो इसका मतलब अगले और टाइम जो है अच्छा चलेगा, यानी कि वो अगले कंटिन्यू जो है अपना ट्रेंड को करेगा। तो इसका मतलब यह है कि एक तो ये हम लोगों का सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक का हम लोगों को चयन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि ऐसा स्टॉक हमें मिलेगा कहाँ। तो सबसे पहला चीज तो आप एक काम करिए, देखिए इसी में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, इसी में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है बताता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे एक बार मैं इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऐसे 5 साल का अप ट्रेंड का व्यू बनाया। तो अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जैसे ही हमने ये ब्रेकआउट पॉइंट है मंथली का, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे जो है मंथली का ये ब्रेकआउट पॉइंट पे लगा करके हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट से हम लोग जो है ट्रेड चालू करेंगे, आपका वीकली डेली लगा करके एनालिसिस करेंगे और फिर इस हिसाब से देखेंगे कि मार्केट जो है क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है। यदि मान लीजिए कई बार क्या होता है, यदि मान लीजिए ऐसे मंथली चार्ट के ब्रेकआउट्स वाले होते हैं, मान लीजिए कि आप मंथली चार्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो
ऐसे केस में क्या होता है, ये 8वां पार्ट है, ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का है, मैंने शायद बताया नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट्स कर रहा है ना, ये ऐसे स्टॉक्स में आप यदि एंट्री लेंगे ना तो मंथली चार्ट में भी आपके एसएल नहीं हिट होगा। आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, रिट्रेसमेंट के नीचे में, यहाँ पे जस्ट नीचे में लगता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके एसएल बहुत कम चांसेस होंगे कि मार्केट आपका एसएल हिट कर ले और फिर ऐसे मार्केट जाए। तो ये आपने देखा होगा, ऐसा कंडीशन सिर्फ पेंडेमिक वगैरह सब में होते हैं, या फिर कोई ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है जब मार्केट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होता है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में या फिर कोई क्राइसिस वगैरह सब होता है, तब जाकर के मंथली के जो है आपको लो को ब्रेक करता है। या फिर यदि बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो वो बहुत कम चांसेस होंगे कि ऐसा होगा, या पेंडेमिक की वजह से ऐसा हो सकता है कोई, या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो गई, नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मल देखेंगे। यदि ऐसा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है उस स्टॉक्स का, तो उस स्टॉक्स में फिर उसके रिजल्ट्स या फिर किसी ना किसी चीज को लेकर के वो एसएल हिट करते रहेगा नीचे के लो को, तो वो एक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स में आपको करना ही नहीं है, तो आपको ये स्टॉक सेलेक्ट कर लेने हैं, पहला काम तो ये करने हैं, ठीक है, 5 साल के आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया ना, मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको ये चीज देख करके बहुत अच्छा लगेगा कि एक्चुअल में इसका जो है क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए अब स्टॉक सेलेक्ट हमें कहाँ से करना है, तो सबसे पहला आपको ये करना है कि निफ्टी 50 वाले सेक्शन में आपको जाना है, और निफ्टी 50 के सेक्शन में जो है ज्यादातर स्टॉक जैसे एचडीएफसी, आपको आईसीआईसी, उसके बाद आपको रिलायंस, मतलब मेजरली जो जितने इन्फोसिस वगैरह सब, ये सब स्टॉक्स आपको दिखेंगे ना, भारतीय एयरटेल, ये सारे के सारे आपको जो है अप ट्रेंड में दिखेंगे पास्ट के 5-7 साल से। हालांकि 5 साल से नहीं, वो जब से स्टार्टिंग हुआ है कुछ साल फ्लैट रहा है, बाकी जो है वो अप ट्रेंड में ही है आज तक, पता नहीं 10-20 साल से वो सब स्टॉक्स एचडीएफसी सब देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही है। अब देखिए इसके बाद जो है आपको क्या करना है, हालांकि फाइनेंस सेक्टर्स में आप जाएंगे ना तो फाइनेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स जो है आपको दिखेगा। उसके बाद अभी का जो है आईटी सेक्टर्स आप उठा करके देखेंगे, उसके बाद जो है आपका एफएमसीजी सेक्टर्स आप उठा करके देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ये सब जो है आपका ऐसे स्टॉक्स को आप देखेंगे ना, तो ये जो सेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सेक्टर्स को आपको उठा करके देखना है। जो सेक्टर्स अभी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो पास्ट के कुछ टाइम्स में ग्रो हुआ है, उस सेक्टर्स को उठा करके देखिए। उस सेक्टर्स के मोस्टली स्टॉक जो है आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत से स्टॉक्स, अब तो काफी स्टॉक्स अप ट्रेंड में आ गया है, बहुत से स्टॉक्स लगभग 3-4 साल से पास्ट के अप ट्रेंड में है। 2020 के बाद जो है मार्केट जब क्रैश हुआ था, उसके बाद जब मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है, तो अब तो बहुत स्टॉक्स जो है आपको अप ट्रेंड में है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब देखिए ये स्टॉक्स जो है मेरे पास लिस्ट भी है, इसका पूरा का पूरा लिस्ट है। यदि पॉसिबल हुआ तो हालांकि उसका देखना पड़ेगा किस हिसाब से हमें वो लिंक डालना है, लेकिन पूरा का पूरा आपने सेक्शन देखा होगा अप ट्रेंड का, जब मैं पहले वीडियो बना था तो उसमें वो पूरा का पूरा अप ट्रेंड का जो है लगभग 60-70 स्टॉक जो है मेरे पास, वो उसका पूरा का पूरा लिस्ट है जो कि अप ट्रेंड में ही है सिर्फ। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मुझे शॉर्ट करना है, अब मान लीजिए कि मुझे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है, मान लीजिए कि मुझे फ्यूचर को जो है या फिर ऑप्शंस को यदि शॉर्ट करना है, तो ऐसे केस में तो यही हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग में आपका, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल तो आपको होल्डिंग करना पड़ेगा, स्टॉक्स यदि बाइंग करेंगे तो होल्डिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप एक चीज कर सकते हैं, शॉर्ट यदि करना होगा तो आपको क्या करना है, कम से कम 4 साल 5 साल, मतलब 3-4 साल तो ऐसे स्टॉक्स आपको उठाना है कि जो स्टॉक्स लगभग मतलब 3 साल 4 साल से 5 साल से वो डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। अब देखिए आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा स्टॉक्स होगा, बहुत से स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, आई बुल, उसके बाद आपका जो है कुछ टाइम तक तो ये भी आपका चल रहा था। अब देखिए आपको जो है आई बुल है, उसके बाद जी का है शायद मेरे ख्याल से, उसके बाद जो है आपका मेरे ध्यान से उतर रहा है, बहुत से स्टॉक्स हैं जो आपको अभी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड्स में भी चल रहे हैं। जैसे आपको इसका जो है एक मर्जर का नहीं हुआ था, कौन सा तो स्टॉक्स था, उसके बाद वो क्रैश हुआ तो लगभग 2 साल से वो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स है, यदि आप आइडेंटिफाई करने के लिए जाएंगे ना तो ये बहुत से स्टॉक्स आपके सामने मिल जाएगा। आप उस स्टॉक्स में जो है जो 2-3 साल से है, आप मंथली चार्ट में से लगा लीजिए, उसके बाद फिर उसको जो है वीकली डेली में यहाँ एनालिसिस करके सिर्फ उसमें हमें क्या करना है, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में हमें सिर्फ शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। तो आपको ये स्टॉक्स जो है सेलेक्ट कर लेने हैं शॉर्ट करने के लिए, तो फिर इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब कैसे हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये पता नहीं ट्रेडिंग व्यू का क्या इशू रहता है, ये स्लो चलता है ट्रेडिंग व्यू आजकल बहुत ज़्यादा। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपको, ये देखिए जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इसको, ये बजाज फिनसर्व का है, ये देखिए आप देखिए ये स्टॉक्स कब से अप ट्रेंड में चल रहा है, ध्यान से देखिए ये स्टॉक्स कब से चल रहा है, जब से स्टॉक्स की स्टार्टिंग हुई है तब से चल रहा है। यानी कि यहाँ से जब मार्केट ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से लेकर के लो लगाया, उसके बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू किया आज तक, देखिए मार्केट ये ब्रेकआउट के बाद या फिर ये हाई ब्रेकआउट्स के बाद, देखिए 2011-12 के मतलब 2014 के बाद देखिए आज तक कभी ये स्टॉक्स जब से लिस्टेड हुआ है ना, मैं कह सकता हूँ 2009 से ही वो जो क्राइसिस आ गया था वो, उसके बाद तो मार्केट कभी नीचे देखा ही नहीं इसने।
आप सोचिए कि अब आप एक थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को यूज कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक बार दिखाऊं आपको, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है। अब देखिए स्टॉप लॉस जिन्होंने एंट्री ऊपर में लिया यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। अब देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए ये कब 80 रुपए 100 रुपए का स्टॉक्स है। अब ये चढ़ करके सीधा चला गया, ये देखिए। अब देखिए आप सोचिए थोड़ा सा, ये देखिए ये चला गया यहाँ पे, ये देखिए अब वापस मंथली चार्ट का यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट में, अब देखिए ये 200 रुपए हो गया। अब मान लीजिए कि कई बार लोग यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे उसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, यहाँ पे सेल लगाया। अब आप सोचेंगे यार इतना चढ़ गया, फिर ऐसे में कैसे ऊपर एंट्री लेना रिट्रेसमेंट के बाद। देखिए ऐसे यदि मंथली चार्ट में भी आप लेते ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ से ये फिर वापस चला गया यहाँ पे, देखिए 300 350 रुपए पे। अब देखिए फिर ब्रेकआउट किया यहाँ पे सेल, यहाँ पे एंट्री। अब देखिए वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके फिर ब्रेकआउट किया, 450 चला गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ये मंथली चार्ट का मैं दिखा रहा हूँ। देखिए वापस देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होकर के यहाँ पे ऊपर गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। अब देखिए वापस यहाँ से ब्रेक होकर के यह हाई को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। अब वापस देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ से वापस मार्केट देखिए, ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये मंथली का मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये स्विंग ट्रेडिंग की तो बात ही, अभी देखिए इसको आप लगा करके करेंगे तो आपको कभी ऐसा बहुत रेयर केस होगा आप ऐसे स्टॉक में करेंगे तो। ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि स्टॉप लॉस मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लगाया, वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये वही पैंडेमिक्स का है। पैंडेमिक्स में आप देखेंगे जब कोरोना आया था उसके बाद बहुत से स्टॉक्स, मतलब बहुत सब पूरे मार्केट्स, दुनिया का सारा मार्केट क्रैश कर गया था। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद वापस देखिए मार्केट जब रिवर्स हुआ तो वापस जो है ये हाई को ब्रेक किया है। अब देखिए वापस आप लोग देखिए यहाँ पे वापस, ये देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट्स अभी क्या, कितना मार्केट्स ब्रेकआउट हुआ तो कितना गया, कितना का ब्रेकआउट था 900, मतलब 8.9 रुपए का ब्रेकआउट था और सीधा मार्केट 1700 1900 का हाई लगाया। मान लीजिए मोटा मोटी 2000 के आसपास का जो है मार्केट हाई लगाया। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर देखिए अभी मार्केट यहाँ पे फ्लैट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो इतना ऊपर चला गया है, अब तो कहाँ पे वो 80 रुपए पे था और कहाँ ये 1600-1700 पे अभी ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा पता है आपको, थोड़ी टाइम के बाद ये होगा कि मार्केट यदि इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहा, ये हाई को ब्रेक किया, एक बार सक्सेसफुल यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये सीधा आपको कितना का है, ये आपको यहां से लेकर के जो जितना डिफरेंट है ना, एक बड़ा डिफरेंट आपको 1000 पॉइंट ऊपर, 1500 पॉइंट ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3200 के करीब करीब अगले कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा, या 2800 3000 के करीब करीब देखने को मिलेगा। तो आप सोचिए कि यदि आप अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे यार ये जाएगा ही नहीं जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये स्टॉक्स की, देखिए मैं ये स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं ये स्टॉक्स जाएगा या नहीं जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि यदि कोई स्टॉक्स बैकग्राउंड उसके मजबूत है, यदि बैकग्राउंड अच्छे हैं, यदि अगले पिछले 10 साल या 5 साल से, मतलब मान लीजिए 5 साल 10 साल में यदि अच्छा रिटर्न दिया है, उसने कभी पीछे के स्टॉप लॉस हिट नहीं किए हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि अगले 2 साल और वो जो है अच्छा रिटर्न देगा, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बहुत रेयर केस होगा कि वो नेगेटिव रिटर्न दे या फिर मार्केट क्रैश कर जाए, तो वो बहुत रेयर केस होते हैं। क्योंकि ये स्टॉक्स जो होते हैं, जो अप ट्रेंड के होते हैं, उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, बैकग्राउंड अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट बहुत तगड़े होते हैं, सब कुछ उसके बेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं पास्ट में भी और आगे भी संभावना होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बजाज के ये स्टॉक्स एक ऐसे, देखिए आपको याद होगा मैंने टाइटन्स का एनालिसिस मेरे ख्याल से किया था। टाइटन्स का एनालिसिस कब था, वो आपको जब उसका एक साइडवेज रेंज में था, उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ कितना ऊपर गया। ऐसे बहुत से ट्रेंड है, ऐसे बहुत से स्टॉक है जिसका ब्रेकआउट होने के बाद इतना ऊपर गया कि अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अगले पास्ट के 1-2 साल में। देखिए मैं आपको और स्टॉक्स दिखाता हूं बजाज का ही, ये देखिए बजाज का, ये देखिए बजाज का जो है ये ऑटो है। देखिए बजाज का देखिए सेम कंडीशंस, देखिए इसमें तो हमने वो भी किया था। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि इधर देखिए ये स्टॉक्स अभी देखिए, हाँ सेम कंडीशंस जो देखिए आप भी देखिए यहाँ पे कभी ब्रेक हुआ क्या, देखिए ध्यान से। यदि मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ तो देखिए कभी भी इसने लो को टेस्ट किया है क्या, पीछे के लो को, ये देखिए कभी भी इसने एक भी लो को देखिए ध्यान से टेस्ट किया है क्या ब्रेकआउट के बाद, ये देखिए लो को टेस्ट ही नहीं किया। यहाँ पे देखिए एक बार टेस्ट किया। अब देखिए आप सोचेंगे मतलब एक आध बार तो हो ही जाता, चले ठीक है ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो गए, कोई दिक्कत हो गया, कोई कोरोना आ गया, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो ऐसे कंडीशन देखिए सेम कंडीशन जो यहाँ पे बन रहा है ना, वही कंडीशन अभी जो पीछे कौन से स्टॉक था, बजाज का ही था मेरे ख्याल से। तो बजाज की देखिए सेम कंडीशन जो है ना क्रिएट हो रहा है। आप देखिए ये ब्रेकआउट हुआ तो देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया, अभी भी उसमें बना रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद देखिए वापस इसने टच किया, शायद मेरे ख्याल से ये सेम है, सेम कंडीशंस हो रहा है, ये देखिए सेम कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो संभावना बहुत ज्यादा है। आप सोचेंगे कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, जाएगा या नहीं जाएगा। ये देखिए बजाज होल्डिंग का भी मेरे ख्याल से यहाँ पे ये देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कितना ऊपर गया, ये देखिए ये कोरोना का जो ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए 3700। तो ऐसे में यदि आप वीकली मंथली लगा करके ये देखिए आप कहिए ना, ये देखिए कब से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, ये देखिए कभी आप ध्यान से देखिए कभी लो को ब्रेक किया है क्या, तो आप ऐसे कंडीशंस में स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसे में ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, FMCG सेक्टर्स का देखिए, ये देखिए आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कभी? ये देखिए यहाँ से, इधर से, नीचे से या पीछे से, इसका तो बहुत पीछे से है, यहाँ से ये देखिए, ये इधर से मैं थोड़ा और पीछे कर लूँ ना, तो ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा और पीछे कर लूँ, ये देखिए 1996 से ही देखिए, 1996 से एक बार बीच में काफ़ी टाइम के लिए, लगभग 3-4 साल के लिए मार्केट में फ्लैट रहा, ये देखिए। उसके बाद देखिए आज तक कभी ये हुआ है क्या? ये देखिए ब्रेकआउट किया, आज तक देखिए कभी ब्रेकआउट्स पे, ब्रेकआउट के बाद देखिए कभी ऐसा हुआ है क्या ये नेगेटिव रिटर्न दिया हो? ये देखिए हाई ब्रेकआउट्स पे, हाई ब्रेकआउट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो लास्ट स्विंग हाई होगा, ये देखिए ये ब्रेकआउट्स पे देखिए कभी एसएल हिट हुआ है क्या? ध्यान से देखिए, कभी एसएल एक बार यहाँ पे हुआ है, वो भी पेंडेमिक का। अब देखिए आपको लगता है कि यदि ब्रेकआउट्स होगा तो इसका वापस वो होगा, ब्रेकआउट्स होगा तो कंटिन्यू करेगा ये अपने उसको, क्योंकि पास्ट में उसने 10-15 साल 20 साल से कंटिन्यू किया है ट्रेंड को। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टॉक्स को जो है सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स को देखिए, ये देखिए ये पेंडेमिक के बाद देखिए, ये जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये देखिए, आप सोचिए, ये आप सोच रहे होंगे अच्छा ये कोरोना में बढ़ गया, ये आप सोचिए कि लोग मतलब कोरोना के बाद काफी वो मार्केट में बाइंग आया, उसकी वजह से मार्केट ये ऊपर चला गया, सीधा ये 1500 से आपको सीधा ये जो है 2800 चला गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टॉक्स ही ऐसा है जो इसका परफॉर्मेंस आगे देखिए, ये पास्ट का देखिए, ये देखिए ये कब गया, कब से है, ये देखिए 2009 से देखिए, हालांकि है पीछे से, ये 2000 देखिए, अभी 2009 से ही मान लेते, थोड़ा 2005 से है, उसके बाद बीच में थोड़ा डिप आ गया था। उसके बाद देखिए, आप देखिए कभी ऐसा स्टॉक्स है कि ये देखिए कितना रुपए, 80-90 रुपए से, ये देखिए ये कब की है ये देखिए 3 अगस्त 2015। आप देखिए 2015 से लेकर के आज तक कभी आप देखिए 80 रुपए 100 रुपए का स्टॉक्स, ये देखिए आज देखिए 100 रुपए का स्टॉक, कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ, कब से 2015 से लेकर के 2020 तक में देखिए जो 100 रुपए का स्टॉक था वो 700-800 के करीब करीब टच लगा, ये देखिए हाई लगा 800 का। तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि ये कोरोना में बढ़ गया या फिर इसमें बहुत बाइंग आ गया, अब तो मौका मिलेगा नहीं, अब बहुत ऊपर चला गया। बहुत से मौके मिलेंगे, बहुत से मौके हैं, मार्केट्स है, मौका ही मार्केट्स में है, मार्केट्स का काम ही है मौका, हर दिन मौका है, हर दिन अपॉर्चुनिटी है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने हैं। ये ऐसा नहीं कि ये आज एक दिन में ऊपर चला गया है। ये देखिए डावर्स का, ये देखिए आज तक हिस्ट्री लगा करके देखिए, ऐसे स्टॉक्स को आपको क्या करना है, चेन करना है, और ऐसे स्टॉक्स में आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। अब देखिए आईटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आपको अभी टॉप लीडिंग स्टॉक्स है ये मार्केट के। अभी सोचिए एक टाइम में इसका क्या हाल था, ये देखिए एक टाइम में 2017 से लेकर के 20 तक का क्या हाल था। अब देखिए अभी मार्केट्स का लीडर है, अब लीडिंग कर रहा है। ये देखिए अभी मार्केट्स इसमें प्रॉब्लम्स आ गया था, तो अब देखिए टीसीएस देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स कभी नीचे गिरा है क्या, एलटी देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, कोटक देख लीजिए, हाँ ये इसमें थोड़ा सा फ्लैट रहा है, कंस्ट्रक्शंस का है तो वो थोड़ा सा, अब देखिए एक्सिस में थोड़ा सा जो है यहाँ पे कुछ टाइम पीछे का है, ये पास्ट की हिस्ट्री है। अब नजदीक का देखेंगे तो और ज्यादा, हालांकि फाइनेंस सेक्टर में कभी कभी थोड़ा सा, ये बैंकिंग सेक्टर्स में। अब ये देखिए यहाँ पे कोटक का देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है, भारतीय एयरटेल देखिए कितना अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको क्या करना है, चेन करना है, और ऐसे स्टॉक्स में आपको ट्रेड करने हैं। कौन सा, स्विंग ट्रेड करने हैं। ऐसे स्टॉक्स में आप सोचिए कि जब आप मान लीजिए कि यदि गलती से भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलती से भी आपने ले लिया ब्रेकआउट्स पे और स्टॉप लॉस नीचे लगा करके डिसाइड कर लिया, तो मैं आपको कहता हूं कि बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके एसएल हिट होंगे, बशर्ते स्टॉप लॉस आपके प्रॉपर होने चाहिए, जो अपना रिट्रेसमेंट है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगना चाहिए, तो आपके एसएल नहीं के बराबर हिट होंगे। तो दोस्तों जो मैं आपको कंटेंट मैंने दिया हुआ है ना, ये बहुत नहीं मिलेगा, ये फ्री में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल पे तो मिलेगा ही नहीं ऐसे कंटेंट्स। ये सब कंटेंट सिर्फ अपने इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। बशर्ते प्रॉब्लम्स क्या है, लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल से। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज मिले, इतना पावरफुल नॉलेज, ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलती है। यदि आपको लगता है तो मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए। देखिए बहुत कम लोग शेयर करते हैं, और ज़्यादातर लोग तो देखते हैं, बार बार रिपीट करके देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं देखता हूं कि रिपीट बार बार वो कर रहे हैं, बार बार रिपीट करके देख रहे हैं, वहां मुझे दिख रहा है डैशबोर्ड में, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को बार बार आकर के वॉच कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो को वॉच कर रहे हैं पीछे के जितने भी है। तो मैं आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग जुड़ सके। हालांकि लास्ट तक तो बहुत ही कम लोग जुड़े होंगे, और मेरे ख्याल से जिन्होंने जो जुड़े होंगे अभी तक वीडियो देख रहे होंगे वो तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो उसके लिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच दोस्तों। और देखिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इसका जो है अगला पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी तो स्विंग ट्रेडिंग का और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यदि जो भी व्यक्ति है, आप यदि सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे चल करके मैं अच्छा करूँ स्विंग ट्रेडिंग, या फिर ऐसे कह सकते हैं इन्वेस्टिंग, या फिर स्टॉक मार्केट इंट्राडे में भी, तो मुझे लगता है कि अपना जो है प्राइस सेक्शन का क्लास है वो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यदि आपको लगता है कि आपके पास इतना है कि मैं पे कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं सीख सकता हूँ, आप मान लीजिए कि लॉस कर रहे हैं ट्रेड करके, फालतू का कॉल ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको पैसा है तो आपको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आप उससे कुछ सीख सके।